कल ही का स्टेटमेंट है। तो लेकिन ये जो बना रहे हैं इसमें कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, इसका क्या अगला, ये क्या देख रहे हैं केजरीवाल, देख क्या रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? देखिए, ये सोच रहे हैं, किसको एड्रेस कर रहे हैं? जिस तेजी से ये चीफ मिनिस्टर बने थे, बहुत कम समय में इतना वोट हासिल करना अपने आप में एक इतिहास था। 54%, यस, बहुत वोट। इनको ऐसा ही लग रहा था ये प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में होते हैं, लेकिन 15 सीट से तो आप प्रधानमंत्री बन नहीं सकते। आम आदमी पार्टी एक ख्याल में थी, इसीलिए पूरा देश में फैल गई। लेकिन जो हश्र हुआ इनका, वो हाँ, सब जगह जमानत हो गई। इनको ऐसा ही लग रहा है कि वो उस रेस में है, लेकिन वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको 272 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए, तो ये तो उनका हो नहीं सकता। तो ये कितना भी देश में फैलाए, पहले तो मेरा ये देश में कैसे फैलेगा? ये फैल नहीं सकता, फैल नहीं सकता। नहीं। अच्छा, क्या अपोजिशन पार्टी को ये लग रहा है कि इस मुद्दे के इर्द गिर्द देश भर में एक मूवमेंट खड़ा किया जाए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और वो फिर बुमरैंग कर जाएगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और वो मूवमेंट जो है उससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि मैं एक आपको इन्फ्रेंस दे रहा हूं, अखिलेश यादव ने जो कहा है कि एक नई क्रांति को जन्म देगा इन द मिडल ऑफ द इलेक्शन, आपको लगता है कि ये नई क्रांति बन सकती है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे? अभी जो व्यक्ति है, जो जिनका मॉडल ग्राउंड था कि इस कुर्सी की परेशानी है कि जो इस पर बैठता है चिपक जाता है, खुद ही कह रहे थे। और ये वो कह रहे थे कि इस आंदोलन से जो पार्टी जन्म लेगी, जब वो सत्ता में जाएगी तो उनके मेंबर इन कुर्सी पर चिपकने की कोई ऐसी हालत ना हो जाए। इस पर आपकी राय क्या है? ये जनता से राय मांग रहे थे, रायशुमारी कर रहे थे। फोन मुझे भी आया था, आज ही सवेरे आया था, जी हाँ, कि क्या, और वो सर्वे कर रहे हैं कि उसको, मतलब इट इज सच अ सर्वे जो कि केंद्र सरकार के खिलाफ है और आम आदमी पार्टी के पक्ष में एक सिंपैथी वेव जनरेट करना, उनके प्रश्न के हिसाब से जो प्रश्नोत्तरी करते हैं उस हिसाब से। उनके जो कम्युनिकेशन मास्टरमाइंड थे या कम्युनिकेशन के जो बहुत बड़े ये थे, विनय नायर, वो तो अभी जेल में है, इसी केस में, शराब वाले में ही है। फौज में एक नीति होती है, प्रोपेगेंडा, एनिमी प्रोपेगेंडा। उस प्रोपेगेंडा को हमारा देश, मतलब देश होगा, वो काउंटर प्रोपेगेंडा लॉन्च करते हैं। देखिए, ये युद्ध है, पॉलिटिक्स भी युद्ध है। उस काउंटर प्रोपेगेंडा को दूसरा जो एनिमी देश वापस लेकर आता है, काउंटर प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा, काउंटर प्रोपेगेंडा, काउंटर प्रोपेगेंडा, और इस काउंटर प्रोपेगेंडा को काउंटर प्रोपेगेंडा, ये नीति है और ये चलता रहता है काउंटर टिल इन्फिनाइट। अच्छा, तो अगर ये प्रोपेगेंडा करेगी तो बीजेपी चुप रहेगी। उन्होंने अपने नेता को उन्होंने शुरू कर दिया करना, ये हो गया काउंटर प्रोपेगेंडा। आप समझ रहे? बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोपेगेंडा, काउंटर प्रोपेगेंडा। अब आप देखिए इस प्रोपेगेंडा के वॉर में कौन अपने आप को स्थापित कर लेता है। जी हाँ, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, राइट। और जैसे वो कह रहे हैं, आप एक बात सोचिए, अगर आम आदमी को बेनिफिट देश भर में होगा तो बाकी राजनीतिक दल तो गायब हो जाएंगे ना, वो स्पेस तो ऑपोजिशन का ही जाएगा ना, वो उनको ध्यान में रहिए, दिस इज ऑल लिप सर्विस। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी भी चाहती है कि इनका प्रोपेगेंडा बढ़े? जी हाँ, आम आदमी का प्रोपेगेंडा बढ़े, लेकिन अपोजिशन तो चाहेगी कि भाई इसके प्रोपेगेंडा को ज्यादा नहीं बढ़ाना है। अभी आप सुनिए ना, क्योंकि दिल्ली तक सीमित रखे, मैक्सिमम पंजाब हो गया, इसके आगे नहीं करना है, भाई हमारा स्पेस खा जाएगा। एक मैं पॉलिटिकल एनालिसिस आपको बोलता हूँ। मान लीजिए ऑपोजिशन पार्टी सक्षम हो गई, सफल हो गई प्रोपेगेंडा वॉर में, बेनिफिट किसको होगा? कोई भी ऑपोजिशन पार्टी को बेनिफिट नहीं होगा, बेनिफिट बीजेपी को होगी। कैसे? एग्जाम्पल, गुजरात में जाइए, आम आदमी पार्टी भी इलेक्शन लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, बीजेपी भी लड़ रही है। ऑपोजिशन का जो वोट्स, कमिटेड वोट्स होते हैं कुछ प्रतिशत, वो डिवाइड हो जाएगा दोनों के बीच में। बीजेपी का तो कमिटेड वोट्स होते हैं कुछ परसेंटेज, तो लाभ किसको हो जाएगा? फर्स्ट पोस्ट, नहीं, अब तो अलायंस में है ना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो आप कह रहे हैं, लेकिन अभी तो अलायंस में है ना। कहां पर अलायंस है? गुजरात में भी अलायंस में चल रहे हैं। कितने सीटों पर? जितने भी सीटों पर, सीट पर अलायंस नहीं होगा। अभी तक उन्होंने कहा सब सीट पे हम लड़ाई लड़ेंगे,
दिल्ली में भी अभी रोप छोड़ी, इसके कारण 3 और 2 की कहानी हुई है। पंजाब में हो रहा है, पंजाब में अलायंस नहीं है, क्यों? तो इसका मतलब गुजरात में भी अलायंस नहीं होगा, नहीं, पंजाब में भी कहीं alliance नहीं होगा, क्योंकि अगर अलायंस होगा। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।